जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ असद अली विद अपना घर डॉट पी और आज का जो घर हमारे पास मौजूद है इट इज़ अ 8 मरला 2.5 स्टोरी हाउस एंड वी आर स्टैंडिंग एट एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी। अब यहाँ पे वीडियो बनाने का और इस घर को लाने का मकसद ये है कि अगर आप मार्केट को देखें रावलपिंडी इस्लामाबाद की, तो आज भी यहाँ पे 8 मरला या 10 मरला घर बाकी सोसाइटियों के मुकाबले में कंपैरेटिवली चीपर हैं, सस्ते हैं और उसकी कुछ स्पेसिफिक रीजंस भी हैं, वो लेटर ऑन आगे चल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सोसाइटी का बेनिफिट ये है कि इट इज़ इन द मिडल ऑफ द सिटी, इट इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी। अगर आप यहाँ से सदर जाना चाहें, ब्लू एरिया जाना चाहें या टी चौक वाली साइड पे जाना चाहें तो इट वुड टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स ड्राइव टू रीच दीज प्लेसेस। तो सबसे पहले हम घर के सामने जो स्ट्रीट है उसकी बात करते हैं। वी हैव गॉट दिस 50 फीट वाइड स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस जो कि कारपेटेड है ऑन द राइट साइड एंड सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड। और अगर घर के फ्रंट फेसिंग की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वाइट और ब्लैक कलर का जो है वो कंट्रास्ट देखने में नज़र आ रहा है। जो मटेरियल जो फ्रंट फेसिंग में यहाँ पे यूज़ हुआ है दैट इज़ रॉक वॉल। पर्सनली मैं रॉक वॉल फ्रंट फेसिंग पे प्रेफर नहीं करता क्योंकि बारिश होती है, अक्सर जो है ना ये रॉक वॉल स्वेल हो जाता है, लेकिन स्टिल हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है। अगर मेन गेट की हम बात करें तो ये ब्लैक और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर दिया गया है। प्रॉबेबली 20 या 22 गेज का इसमें आयरन यूज़ किया गया है। सो नाउ मूविंग इनटू दिस हाउस, सबसे पहले हम कार पोर्च की बात कर लेते हैं। 8 मरला घर है, इस वजह से कार पोर्च इज़ वेरी स्पेशियस, तो आपकी यहाँ पे इजीली जो है वो 2 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। सो लाइक ऑलवेज हम इस घर का एक फेयर, ऑनेस्ट और इम्पार्शियल रिव्यू करेंगे जिसमें इस घर के तमाम प्रोज एंड कॉन्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं फ्लोर्स की बात करूँ यहाँ पे तो वी हैव गॉट 3 फ्लोर्स, जिसमें आपका सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर आ जाता है, उसके बाद वी हैव गॉट द फर्स्ट फ्लोर एंड लास्टली हमारे पास 3rd फ्लोर है जो कि हाफ बिल्ड है, यानी कि इसीलिए इस घर को मैंने 2.5 स्टोरी कहा है। सो एज यू कैन ऑलरेडी सी कि कार पोर्च में वी हैव गॉट द प्लेंटी ऑफ स्पेस एंड मूविंग इनटू दिस हाउस फ्रॉम द ड्राइंग रूम। तो सबसे पहले हम इस घर में एंटर होते हैं। थ्रू आउट द हाउस हमें वाइट कलर की थीमिंग ही नज़र आएगी और इसके साथ साथ हमारे पास सामने फीचर्ड वॉल दी गई है जिसमें आपको वॉलपेपर और LEDs दी गई हैं। सो नाउ द थिंग इज़ अगर आप ये घर परचेज़ करते हैं, इसके साथ एक और बेनिफिट भी है कि अगर आप अपना पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लोन के तहत भी ये घर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। बैंक जो है वो HBL और UBL यहाँ पे फाइनेंसिंग कर रहा है। वैसे तो इस घर की प्राइस ज़्यादा है, लाइक आपको पता है कि 1 करोड़ तक लोन मिलता है आपको बैंक से। इस घर की प्राइस उससे ज़्यादा है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ अमाउंट जो है वो अपना पाकिस्तान हाउसिंग लोन के तहत हासिल करके कुछ अमाउंट आप खुद ऐड ऑन करके ये घर परचेज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं लेआउट प्लान की। अगर हम बात करें तो लेआउट प्लान इसका टिपिकल वही लेआउट प्लान है जो कि 8 मरला घर में अमूमन बनता है। ठीक है, सबसे पहले मूविंग इनटू दिस हाउस, राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे वेंटिलेशन की स्पेस दी गई है और एल्यूमिनियम विंडोज़ यहाँ पे, स्लाइडिंग एल्यूमिनियम विंडोज़ यहाँ पे इन्होंने यूज़ की हैं। मूविंग इनटू द किचन वी हैव गॉट दीज ग्लॉसी लैमिनेशंस इन द किचन शेल्व्स। हमारे पास ग्रेनाइट का जो है वो काउंटर टॉप दिया गया एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास दिस इज़ द ओपनिंग टू सेव योर एक्सेसरीज, अपना सामान रखने के लिए किचन का जो भी है। हमारे पास स्टोव दिया गया है, वी हैव गॉट दिस लोकल इलेक्ट्रिक हुड और फिर हम आ जाते हैं यहाँ से टीवी लाउंज के अंदर। और इसके अलावा अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो वी हैव गॉट वाइट कलर्ड टाइल्स फ्लोरिंग और कुछ कुछ जगहों पे इस घर में आपको सेम देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगी कि नए घर जितने भी होते हैं उनमें थोड़ी बहुत जो है वो कुछ कुछ जगहों पे सेम आ जाती है। रिसेंटली हमने जितने घर की वीडियो बनाई है, ख़ास तौर पे स्पेशली जो न्यू हाउसेस हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जो मालिक होते हैं वो घर के जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश में उससे प्रॉपर टाइम नहीं देते प्लस्तर के बाद और वो डायरेक्ट पेंट की तरफ चले जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो अक्सर घर में सेम आ जाती है। तो अगर मैं बेडरूम्स की बात करूँ तो इस घर में टोटल 7 बेडरूम्स हैं, जिनमें से आपके 3 बेडरूम्स ऑन द ग्राउंड, 3 बेडरूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड 1 बेडरूम ऑन द टॉप फ्लोर, यानी कि जो आपका रूफ टॉप है। तो ये है जी आपका भाई जब भी वीडियो में आता तो इट मीन्स यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्रिप्शंस की स्पीड काफ़ी कम है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी किचन के वॉशरूम के अंदर हम आ चुके हैं एंड वी हैव गॉट दिस वेरी एवरेज लुकिंग टाइल्स और हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश सीट दी गई है। सो जल्दी से अभी हम ग्राउंड पोर्शन देखते हैं। अलॉन्ग विद दैट फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। तो ग्राउंड पोर्शन के बेडरूम नंबर 2 के अंदर हम आए हैं
वी हैव गॉट दिस, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है ये कबर्ड जो है वो 3 डोर कबर्ड है, बल्कि गिला ये है कि यहाँ पे एटलीस्ट 4 डोर कबर्ड देनी चाहिए थी। जितना बड़ा ये घर है, ऑब्वियसली बड़ा घर है तो बड़ी फैमिली रहेगी, बड़ी फैमिली रहेगी तो उसको सामान ज़्यादा रखने की ज़रूरत होगी। लेकिन एनीवेज दिस इज़ नॉट बैड टू, ठीक है। इस वॉल में थोड़ी सी सेम है, सीपेज है, मैंने आपको दिखाया इसीलिए। हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा जो है वो वॉश बेसिन दिया गया है। तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द रेंटल वैल्यू ऑफ दिस हाउस, अगर हम यहाँ पे रेंटल वैल्यू की बात करें इस घर की, तो रेंटल वैल्यू इस घर की अराउंड 55 to 60,000 आपकी इजीली है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ग्राउंड पोर्शन फुल फ्लैज हमारे पास है, फर्स्ट फ्लोर हमारे पास फुल फ्लैजर, ऊपर जो है जो हमारा टॉप फ्लोर है वहाँ पे भी हमारे पास एक बेडरूम, किचन एंड अ वॉशरूम अवेलेबल है। अराउंड 60 to 65 में आप इस घर को रेंट आउट कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर इनटू द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस हाउस। ग्राउंड पोर्शन को हमने देख लिया, लेआउट प्लान सिमिलर है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस घर की प्राइस की। तो मैं आपको बताऊं कि मोस्टली जितनी भी सोसाइटीज़ हैं हम रेगुलर वीडियोस बनाने चाहते हैं। इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में तमाम सोसाइटीज़ में अगर हम 8 मरला डबल स्टोरी घर की बात भी करें, ये डबल से ज़्यादा है, 2.5 स्टोरी हाउस है, तो अगर हम डबल स्टोरी घर की भी बात करते हैं तो अराउंड 250, 260, 270 प्राइसेस जा रही हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में। तो इस घर की जो डिमांड है वो है 2 करोड़ 10 लाख। दैट इज़ बिट निगोशिएबल। इन केस अगर आप में से किसी को ये घर पसंद आता है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, वी कैन हैव अ मीटिंग, और उसके बाद जो है आई एम श्योर कि इसमें हम कुछ गैप निकाल सकेंगे। और अभी हम सेकंड पोर्शन के अंदर आ चुके हैं। सेम आपको कलर स्कीमिंग नज़र आ रही है। किचन का जो प्लान है उसी तरह की हमारे पास ग्लॉसी फिनिश के अंदर जो है वो कबर्ड्स वगैरह दी गई हैं। और नाउ वी आर इनटू द लिविंग रूम या टीवी लाउंज ऑफ दिस हाउस, और यहाँ पे हमारे पास एक अदद फुल फ्लैज एलईडी रैक दिया गया है। उसमें वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ स्पेस टू स्टोर अप द थिंग्स। सो कमिंग बैक टू द प्राइस ऑफ दिस हाउस, आई नो कुछ लोग अभी भी कहेंगे कि प्राइस इस घर की ज़्यादा है। मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि आज से 1 साल पहले यहाँ पे 140, 150 का 8 मरला डबल स्टोरी घर बड़ी बासानी जो है ना वो अवेलेबल था। लेकिन रिसेंट 1 साल के अंदर ना प्रॉपर्टी की प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि अप्रिसिएशन आई है। 30 to 40% प्राइसेस बढ़ी हैं, सिर्फ इस सोसाइटी में नहीं, पिंडी इस्लामाबाद की तमाम सोसाइटीज़ में। और आप ऑन द रिकॉर्ड वीडियोज़ हमारी मौजूद हैं आपके फेवरेट चैनल अपना घर .pk पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। सो दैट इज़ द केस। लेकिन एक और बेनिफिट ये है कि आप लोग अपना पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत भी ये घर फाइनेंस करवा सकते हैं, कि जिसमें आप हाफ़ प्राइस जो है वो बैंक लोन के थ्रू पे कर सकते हैं, और हाफ़ जो है वो अपनी जो आपके पास इस वक्त कैश अवेलेबल है आप उसके थ्रू इस घर को परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं जी इस घर के फर्स्ट फ्लोर के अंदर। पहले हमने ग्राउंड पोर्शन देखा, और सिमिलर अगेन एवरीथिंग इज़ आइडेंटिकल इंक्लूडिंग द लेआउट प्लान, द डिज़ाइनिंग्स, द प्लेसमेंट ऑफ द कबर्ड्स, डोर्स, देयर स्टाइल्स, देयर कलर्स। लेकिन अगेन इस घर में 7 बेडरूम्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी सेम है। आपको एक और चीज़ ये बताऊं कि इवन कई ऐसे मैंने कनाल के घर भी देखे हैं कि जहाँ पे आपको 7 बेडरूम्स नहीं मिलते। तो वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ बेडरूम्स इन दिस हाउस, और रेंटल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द एम्यूनिटीज़। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन मार्क आता है एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में, और यही रीज़न है कि अभी 8 मरला का घर, ओवरऑल द हाउस इज़ वेरी नाइस, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी लाइक सम थिंग्स माइट हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, लेकिन ऑल इन ऑल एक्सेप्ट द सेम बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। और ये बिल्कुल हाइटेड लोकेशन पे, यानी कि सामने आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी नज़र आ रहा है, ये लाइट्स हैं, सामने PWD है और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, और मोस्ट हाइटेड लोकेशन है ये। एंड अभी हम जो है वो यहाँ से आ चुके हैं जी सेकंड एंड द लास्ट फ्लोर ऑफ दिस हाउस। यहाँ पे हमारे पास एक अदद बेडरूम दिया गया है, और अगेन यहाँ पे सीपेज का इशू है थोड़ा सा इस दीवार में, तो इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एम्यूनिटीज़। तो एम्यूनिटीज़ कम है यहाँ पे, इसी वजह से जो है कंपैरेटिवली बाकी सोसाइटियों के इतना बड़ा घर आपको 2 करोड़ की रेंज में नज़र आ रहा है। और अगर मैं एम्यूनिटीज़ के हवाले से बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी तो ऑब्वियसली यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इस घर में गैस अवेलेबल नहीं है, और इसके अलावा जो पानी है उसका बोर आपको खुद करवाना पड़ेगा। अभी हम छत पे आ चुके हैं, रूफ टॉप पे हमारे पास यहाँ पे एक अदद सीमेंटेड कंक्रीटेड टैंकी है, ये वेंटिलेशन के लिए ओपन स्पेस है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे खुद सीढ़ी लगा के ऊपर का भी जो है वो व्यू वहाँ पे बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, क्योंकि काफ़ी हाइटेड ये लोकेशन है। सो मेरे ख्याल से मैंने तमाम चीज़ें इस घर की कवर की हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।